यूं तो दिल्ली के चकाचौंध में हर शाम को एक न एक राज्य के मुख्यमंत्री पधारे हुए रहते हैं। लेकिन उन मुख्यमंत्रियों का आना और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली में आना, इन दोनों के आने में सिर्फ 19-20 का फर्क नहीं है। ममता बनर्जी एक घायल शेरनी की तरह पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लगातार बैठी हुई है और आज की हेडलाइंस और आज की प्राइम टाइम में ममता बनर्जी के साथ साथ बंगाल पुलिस की भी खूब चर्चा हो रही है। यूं तो यहाँ की गोदी मीडिया बंगाल पुलिस को एक दादागिरी करने वाला पुलिस बता रही है। क्या कुछ मामला आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि जो बंगाल आज सोचता है, भारत एक दिन बाद सोचता है। तो क्या ममता बनर्जी ने ऐसे ही कुछ खतरे को महसूस कर लिया और उस खतरे को देखते हुए ममता बनर्जी ने रात को, आधी रात को बंगाल की तरफ इशारा किया अपने पुलिस अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी पुलिस भेजो, और बंगाल पुलिस से सुबह, दोपहर ये कह ले और सुबह के बीच में बंगाल पुलिस की गाड़ी दिल्ली में इन कर जाती है और बंग भवन पहुंच जाती है। वो बंग भवन जिसकी सुरक्षा कल तक दिल्ली पुलिस करती थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उस बंग भवन को छावनी बनाने का काम बंगाल पुलिस कर देती है। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे Z+ सुरक्षा मुहैया है, वो बंग भवन में मौजूद रहती है और आसपास के पूरे इलाके को बंगाल पुलिस घेर लेती है। और खबर यह भी निकल के आई, जो प्राइम टाइम का हिस्सा बनी बंगाल पुलिस के हवाले से, वो ये कि बंगाल पुलिस ने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की ही गाड़ी को चेकिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के अंदर बवाल मच गया। इसलिए हम कह रहे हैं, यूं तो दिल्ली के चकाचौंध में कितने मुख्यमंत्री हर शाम को एक राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इस चकाचौंध की दिल्ली का कोई तवज्जो उस मुख्यमंत्री पे नहीं रहता है। आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का दिल्ली आना और उन मुख्यमंत्रियों के दिल्ली आने में वो सिर्फ 19-20 का फर्क नहीं है। देखिए, बंगाल पुलिस के हवाले से क्या खबर है, हेडलाइंस देखिए। हेलो ब्रदर, यहां कैसे? राजधानी में हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच कर रही बंगाल पुलिस। तो दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी के दिल्ली में, अमित शाह के दिल्ली में बंगाल पुलिस दिल्ली पुलिस की ही गाड़ी को जांच कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आखिर बंगाल पुलिस, बंगाल के कमांडो क्यों बंगाल दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, SIR को लेकर ममता बनर्जी की मुलाकात ज्ञानेश कुमार के साथ हुई और उस मुलाकात में जो खबर के पीछे की खबर है, जो थोड़ी देर बाद आई, वो ये आई कि ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच ठन गई पूरी तरीके से और ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के सामने हाथ उठाया और कई बार मेज पे पटक दिया हाथ को। तो इतनी ज्यादा ठन गई ज्ञानेश कुमार के साथ और इसके बाद ममता बनर्जी ने यह महसूस किया कि अमित शाह के पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता और ज्ञानेश कुमार से जिस तरह से उनकी ठन की, उसके बाद उन्होंने सीधा फौरन बंगाल को फोन मिलाया और बंगाल पुलिस को, वहां पर जो भरोसेमंद पुलिस अफसर है वो उनके लिए वहां पर तैनात हो गए, वहां पर पहुंच गए। तो पूरा मामला यह है, आगे बताते हैं कि पुलिसकर्मी क्यों जांच कर रहे थे, पूरा देखिए। दरअसल जब से बंगाल के CM दिल्ली आई है, सियासी माहौल गर्म हो गया है। बंगाल भवन के पास दिल्ली पुलिस का भारी भरकम सुरक्षा घेरा देखकर ममता दीदी भड़क गई थी। अपने चित परिचित आक्रामक अंदाज में यह पुलिस वालों पर बरसने लगी। वह SIR में गड़बड़ी की शिकायत करने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने आई थी। बाद में आरोप लगा कि बंगाल भवन के पास जासूसी के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ ही घंटे बाद कोलकाता से बंगाल पुलिस के जवान दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए। एक वीडियो देखिए जो दिल्ली पुलिस से उनकी बहस हो रही थी। फिर आते हैं बंगाल पुलिस का क्या मामला, जो दिल्ली में इस वक्त गोदी मीडिया के हेडलाइंस बनी हुई है। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत का सब काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? यही तो आपको घर में लोग जाएगा दीजिए, हम भेज देता है। अब आते आपको हेडलाइंस दिखाते। हेडलाइंस देखिए, ये कैसी दीदीगिरी। बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी, क्या कहता है प्रोटोकॉल। दूसरा हेडलाइंस देखिए क्या है। हेडलाइंस हेडलाइंस पे हेडलाइंस इस वक्त चल रहा है। ये देखिए, DNA है, दिल्ली में बंगाल पुलिस की दीदीगिरी। तो दिल्ली पुलिस की, बंगाल पुलिस की जो है उसकी भी चर्चा ममता बनर्जी के साथ, समझिए कि इस वक्त सुर्खी बनी हुई है। खबर देखिए,
एक वीडियो है जो हम आपको प्ले नहीं करके दिखा सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं। जहां दिल्ली पुलिस की गाड़ी की जांच हो रही है वो बंगाल का बंग भवन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ममता बनर्जी को सुरक्षा देने के लिए बंग भवन पहुंची थी, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी हुई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब दिल्ली की जमीन पर दिल्ली पुलिस के क्षेत्र अधिकार में दूसरे प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी की जांच की। ये अविश्वास है या राजनीति? तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की गाड़ी को बंगाल पुलिस ने दिल्ली के अंदर ही जांच कर दिया। तो ये इस समय की बड़ी खबर है यहाँ पर कि बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच ठन गई। अब आपको हम वो हेडलाइंस पढ़ के बताते हैं जो ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच हुआ, फिर उसके बाद सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी मीटिंग के बाद आकर के क्या कुछ कहीं। देखिए हेडलाइंस। ममता ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे हमला किया। वह कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा इनका भी हाल होगा। इस दौरान उन्होंने बंगाल में मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात की। आगे देखिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग को भाजपा का तोता बताया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग यदि सोचता है कि वह बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र व बंगाल में दोहरा दे, तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि मीडिया के सामने दर्जनों भर लोगों को भी पेश किया जाएगा। और ममता बनर्जी ने एक बड़ी धमकी मुलाकात में ये भी दी बाहर निकल के मीडिया के सामने कि लाखों लोगों को हम यहाँ जुलूस निकाल देंगे, जिसे जो है SIR के अंदर जिस तरह से ज्ञानेश कुमार गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी की धमकी, ममता बनर्जी का पुलिस का ना, ये तमाम मामला चल रहा है। अब सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं मुलाकात से बाहर निकल के। तृणमूल कांग्रेस है, झूठा मामला निकाल के एजेंसी निकाल देता है, हमारा पार्टी का डेटा चोरी करते हैं, हमारा पार्टी को आदमी को जेल में भर देता है। ऑल एजेंसी को मिसयूज किया। एजेंसीज आर नॉट बैड, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, इट इज देयर मास्टरमाइंड पीपल हु आर गाइडिंग देम। बीजेपी का जो है सब साधु संत है, जो डाकू है घर में बैठा के रखते हैं। और मदर ऑफ थिप्स आर साउथ मोस्ट, चोर माए बड़ा चोर की माई जोर से बोले। इट इज फॉर बंगाल। I can show you so many examples. I have so many evidence also, but I maintain some decorum and courtesy. अगर टाइम आएगा तो हम भी बता। देखिए कुछ दिन पहले एक घटना हुई अजीत कुमार की प्लेन क्रैश की। उस बीच ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह बयान दिया कि इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी जो अजीत पवार की जो दुर्घटना हुई, जो मौत हुई, उसको लेकर के, प्लेन क्रैश को लेकर के भी सवाल उठाया था कि इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी हर मामले को लेकर जिस तरीके से बयान दे रही है, उन बयानों से लगता है कि ममता को कुछ ना कुछ खतरा महसूस हुआ। इस वजह से ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को दिल्ली बुलाया। क्या लगता है, क्या बंगाल पुलिस को दिल्ली बुलाना और ममता की सुरक्षा में लगाना, क्या ये सही कदम था ममता बनर्जी का, या दिल्ली पुलिस जिस तरह से सुरक्षा दे रही थी, या वो सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो जरूर मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।